नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। आने वाले 15 दिनों तक हम आपको ज़िला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर जाएंगे। चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं, क्या सोचकर लोग मतदान करेंगे वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आज जो है हमें लगा कि क्यों ना पुलिस कप्तान से भी पूछा जाए कि ज़िला सिरमौर में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है चुनाव को लेकर। और दूसरा जो है, पर्यटन सीजन इस वक्त पीक पर है, गर्मी का मौसम है और पांवटा साहिब होते हुए कई पर्यटक हिमाचल पहुंचते हैं, सिरमौर पहुंचते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो, सुरक्षा में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर हमारे साथ आईपीएस जो है एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा सर हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय निकाल कर आपने पहाड़ प्राइम से बातचीत की और पहली दफ़ा आप पहाड़ प्राइम पर आप हैं। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहला सवाल, जैसा मैंने अभी कहा कि जो है पर्यटन सीजन भी अभी पीक पर है, ज़्यादातर पर्यटक पांवटा साहिब से होते हुए पहुंचते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो। और हम देख रहे हैं कि इन दिनों पुलिस लगातार जो है चेकिंग भी कर रही है, उसको लेकर भी दिक्कतें ना हो। किस तरीके से पुलिस की तैयारियां हैं? देखिए, आने वाली 1 जून को जिला सिरमौर सहित पूरे हिमाचल में वोटिंग होनी है और उसको लेके, क्योंकि ये जो ज़िला है इसकी कुल 225 किलोमीटर के आसपास अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो इसमें सबसे जो पहला और मुख्य ज़रूरी काम था कि हमारे जो इंटर स्टेट नाका है सभी को हमने चाकचौबंद किया। सभी बैरियर हमने अपने सुचारू रूप से चला दिए हैं और सभी पे पुलिस तैनात है। जो टूरिस्ट इस तरफ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो जो राजगढ़ नौरादार की तरफ जाने वाले हैं, दूसरा रूट जो पोंटा होके और कालाम होके आता है, तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी वाहन हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो, लेकिन लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी जो जितने भी टीम है जो अंतर्राज्यीय नाकों पे लगी है उनको हमने ब्रीफ कर दिया है। जी, एक अहम सवाल सर ये बनता है कि नदी का काफ़ी एरिया, बॉर्डर एरिया है जो हिमाचल और उत्तराखंड को बांटता है। फिर हम चाहे टॉन्स नदी देखें, यमुना नदी देखें, वहाँ पर कई रास्ते हमने देखे हैं कि जहाँ से ट्रैक्टर आर पार होते हैं, कुछ और वाहन भी आर पार होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नाकों पर तो चलो जिसके पास कैश है, शराब लेकर कोई आ रहा है, वो लेकर आए, तो उस तरफ से ना पहुँचें, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? इसको लेके जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं, साथ ही अन्य टीमें जो हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि फुट पेट्रोलिंग अपनी जो पैदल जो एक मार्च करते हैं अपने एरिया में, गश्त जो होती है उसको बढ़ाया जाए। जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की गतिविधियाँ, खासतौर पे जो ये आप जो बता रहे हैं उसमें अमूमन तो माइनिंग को लेके ये समस्या आती है, पर अन्य कोई किसी भी तरह की, चाहे शराब का है काम या कोई अन्य अवैध हथियार या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उस पर भी पूरी नज़र रखी जा रही है। जी, अब उत्तराखंड में सर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो गए हैं, अब काम कहीं ना कहीं पुलिस का ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उस समय दोनों तरफ नाके लगे थे। अब उत्तराखंड की तरफ से जो नाके लगे थे वो हटा दिए गए हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं अन्य राज्यों की पुलिस के साथ, फिर चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें? नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस वो भी पूरी तरह मुस्तैद है। जी, जब वहाँ चुनाव थे तो हमारी तरफ हिमाचल पुलिस पूरी तरह तैनात थी। अब अभी भी उत्तराखंड पुलिस की वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं। दोनों स्टेट पुलिस, खासतौर पे देहरादून और सिरमौर पुलिस के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। साथ ही साथ इधर यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला, यहाँ की पुलिस फोर्स से भी हम लगातार टच में हैं। मीटिंग्स भी हुई है और किस तरह अवैध गतिविधि चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की हो उसको रोका जाए, उसको लेके हम लगातार संपर्क में रहते हैं। जी। और एक इस जो है नशे को लेकर सर, मैं एक तो बधाई देना चाहेंगे आपको, क्योंकि बीते दिनों कई बड़े नशा तस्कर पकड़े गए हैं। फिर चाहे एसआईओ जिसे पहले कहते थे, अब शायद उसका नाम बदला गया है टीम का, और महिला थाने से वो अटैच है, वो भी बेहतरीन काम कर रही है। और क्या बीते 1 महीने में किस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं? चिट्टे की बात करें, हम चरस की बात करें, या फिर अन्य तरीके के नशे की बात करें? देखिए, जो नशे के जितने भी कारोबारी हैं सभी पुलिस की रडार पे है। ये पिछले दिनों में हमने एक मुहिम थाना स्तर पे चलाई है जिसमें कि जितने भी जो इस कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनकी एक फ़ाइल थाना स्तर पे तैयार की जा रही है, ताकि उन लोगों पे एक पूरी नज़र बनी रहे, उनकी गतिविधियों पे नज़र बनी रहे। हमारी टीम एक लगातार काम कर रही है। चिट्टे के कुछ बड़े ऐसे 2-3 गैंग्स जो इसमें इन्वॉल्व थे वो बस्ट हुए हैं। साथ ही साथ पोंटा क्षेत्र में जो बुक्की और अफीम के कारोबार में संलिप्त थे उन लोगों पे भी काफ़ी क्रैकडाउन्स हुए हैं। लगातार इसको हम बढ़ा रहे हैं। हमारा जो कैच है, ख़ास तौर पे जो हेरोइन का कैच है, वो पिछले वर्ष जितना हुआ था
वो उतना कैच हमारा भी इन 4 महीनों में हो चुका है। जी। तो हमारी खास नज़र इस तरह के लोग जो चिट्टे का कारोबार कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उन पे हमारा क्रैकडाउन लगातार जी। होता रहेगा। क्योंकि बिना लोगों की भागीदारी के समाज में अगर हम लोगों की भागीदारी के नशे को पूर्ण रूप से बंद करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि समय की कमी है, आपके पास भी आपकी गाड़ी बाहर तैयार है, आप कहीं जा रहे थे फिर भी आपने समय निकाला। एक अंतिम संदेश जनता को जो नशा जिनके इर्द गिर्द अगल बगल कहीं बेचते हैं या उन्हें पता है फिर भी चुप रहते हैं, क्या रहेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करूँगा और साथ ही साथ ये कहते हुए मैं थोड़ा संतोष महसूस कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में लोगों से हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। जी। उनका पुलिस पे विश्वास बढ़ा है और कुछ ऐसी सूचनाएं हमको लगातार मिलती है। मैंने कोशिश करी है कि उनका नाम कहीं भी ना आए, हमें केवल सूचना से मतलब गुप्त रखा जाए। गुप्त रखा जाएगा। जो भी सूचना किसी के पास में हो वो पुलिस विभाग को दी जाए। भरोसा रखें, उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के जो समाज को खोखला कर रहे हैं, इन लोगों पे हम लगातार प्रहार करते रहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। पहली दफ़ा आपसे बातचीत की। वैसे जब हम जवानों से बात करते हैं, पुलिस जवानों से, तो तारीफ़ करते हैं कि नहीं, एसपी साहब जो है पुलिस को लेकर भी, वेलफेयर को लेकर भी अक्सर जो है बातचीत करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा हमारे साथ थे और आगे आपको चुनाव से रिलेटेड तमाम खबरें पहाड़ प्राइम पर दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।